बौखलाए बीजेपी अध्यक्ष दे रहे हैं धमकियां। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए सबक सिखाने के निर्देश। क्या जंतर मंतर पर हमला करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता? नितिन नवीन के बयान पर प्रदर्शनकारियों में भड़का गुस्सा। जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, जो अब अनिश्चितकालीन अनशन में बदल चुका है। प्रदर्शन स्थल पर बढ़ती लोगों की भारी भीड़ ने सरकार की सांसों को फुला दिया है। किसी तरह से इस प्रदर्शन को फेल करने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शन स्थल पर नकाबपोश हमले कर रहे हैं, भीड़ को उकसाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन युवा अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब बीजेपी अध्यक्ष की बौखलाहट भी सामने आ रही है। मोदी सरकार के मंत्री बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डीरेल करने की कोशिशें हो रही हैं और अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें एक तरह से उन्होंने कॉकरोचों को सबक सिखाने की बात तक कह दी है। और बीजेपी अध्यक्ष के इसी बयान को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन से मोदी सरकार की घबराहट बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के बाद बीजेपी में बहुत ज्यादा बौखलाहट दिखाई दे रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जहां तेज हो रही है, वहीं बीजेपी अब धमकी की भाषा बोलती दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो साफ संकेत दे दिया है कि वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पेपर लीक पर बात करने को ही तैयार नहीं है, उल्टा प्रधान को बधाइयां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि वो युवाओं से टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का एक हैरान और बहुत परेशान करने वाला बयान सामने आया है। यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर चेतावनी ही दे दी है। पहले हम आपको नितिन नवीन का बयान सुनवाते हैं। तो यह लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, तो आप सुन रहे थे नितिन नवीन का बयान, जिसमें वो कह रहे थे कि वायरस, कॉकरोच, इनका सफाया कर देंगे। बीजेपी कार्यकर्ता इनसे निपटना जानते हैं। ये भाषा किसी सियासी दल के नेता की नहीं है, बल्कि ये भाषा है उस नेता की जो देश की जनता को कॉकरोच मानता है, जो देश की जनता को वायरस मानता है। नितिन नवीन की नजर में सच्चा जेनजी वो है जो पेपर लीक पर आंख बंद कर ले, जिसे नौकरी नहीं मिले लेकिन सरकार से वो कोई सवाल नहीं करे। अगर सवाल करेगा तो सरकार की तरफ से धमकियां मिलेंगी और सिर्फ धमकियां ही नहीं दी जा रही, बल्कि इतिहास याद दिलाया जा रहा है। जंतर मंतर पर मौजूद लोगों का ही कहना है कि उन पर हमले हो रहे हैं। रात के समय अचानक ही उन पर हमला हो जाता है। अब तक दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, दर्जनों बार हमला किया जा चुका है और हमला करने वाले आसानी से भाग निकलते हैं। पुलिस मौजूद है लेकिन हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सब बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है? और अब तो नितिन नवीन ने भी साफ कह दिया है कि बीजेपी का कार्यकर्ता निपटना जानता है। उनका यह संकेत बेहद खतरनाक माना जा रहा है। आपको याद होगा कि आज से 6 साल पहले जेएनयू में भी बीजेपी की छात्र इकाई के गुंडों ने हमला किया था। उस घटना का जिक्र हम यहां इसलिए कर रहे हैं कि उस वक्त जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो देश के गृहमंत्री भी थे। वैसे गृहमंत्री तो वो आज भी हैं, लेकिन आपको हम पहले 5 जनवरी 2020 को हुए बवाल की याद दिलाते हैं कि आखिर क्या हुआ था जेएनयू में। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में अचानक ही हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई। 3000 से 6000% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसके खिलाफ जेएनयू के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया। सवाल उठे कि आखिर छात्रों को परेशान क्यों किया जा रहा है और जवाब साफ था। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में बीजेपी की बार बार हो रही हार के बाद अब सरकार के दबाव में छात्रों को सजा देने का काम चल रहा था। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, बाद में उन पर एफआईआर दर्ज की गई, छात्रों को धमकाया गया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अचानक 5 जनवरी 2020 की रात को इन छात्रों पर हमला कर दिया गया। हथियारबंद नकाबपोश गुंडों ने जेएनयू कैंपस पर हमला किया और साबरमती हॉस्टल और दूसरे इलाकों में छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया गया।
उस आतंक की रात को 6 साल बीत चुके हैं, फिर भी आज तक अपराधी कानून की नजर में नकाबपोश हैं, जबकि उनकी पहचान सभी को पता है। एबीवीपी की सदस्य कोमल शर्मा, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की बात तक कबूल की थी, दिल्ली पुलिस की नजर में अभी भी वो अज्ञात नकाबपोश है। 6 साल बाद आज भी छात्रों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है और अब बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का यह बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे धमकी दी है। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन पिछले 12 दिन से चल रहा है, उसे लेकर बीजेपी की सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो प्रदर्शनकारियों को लेकर ही बीजेपी की नजर में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा। 12 साल में जितने भी प्रदर्शन हुए, उसमें अगर हम किसान आंदोलन को छोड़ दें तो अधिकांश प्रदर्शनों में सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी ठहराने की कोशिश जरूर की गई। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को भी दहशतगर्द बताया जा रहा है। गांधीवादी नेता सोनम वांगचुक, जो पिछले 4 दिन से अनशन कर रहे हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर रहा है, लेकिन बीजेपी समर्थक वांगचुक के अनशन को नौटंकी बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वांगचुक चिकन सूप पी रहे हैं, बोतल में जूस पी रहे हैं और अनशन के नाम पर मौज कर रहे हैं। वैसे वांगचुक ने तो तुरंत ही इन आरोपों का जवाब दे दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी की झूठ फैलाने की मशीन बहुत तेजी से काम करती है और उसे तुरंत रोकना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वांगचुक ने तुरंत ही सच्चाई सबके सामने रख दी। वैसे सवाल बीजेपी से ही पूछा जा सकता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो पुलिस तो उसकी है, स्वास्थ्य विभाग उसका है, और नितिन नवीन तो बोल भी चुके हैं कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के पास है। यह दावा खुद बीजेपी की तरफ से ही किया जाता है और उसका कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों को कुचलना भी जानता है। यह भी बात खुद नितिन नवीन कह रहे हैं। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि नितिन नवीन का जो यह बयान आया है, यह बीजेपी की खींच माना जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन को मिल रहे समर्थन से बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि बीजेपी के नेताओं की जुबान पर अब संयम नहीं दिख रहा। उनकी बौखलाहट को उनकी हार की बड़ी निशानी भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जिस दल की केंद्र में सरकार हो, अगर उस दल का अध्यक्ष प्रदर्शन को कुचलने की भाषा बोलेंगे, युवाओं के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काएंगे, तो क्या इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? वैसे भी देश में लोकतंत्र पर आए संकट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार पर तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी एक झलक नितिन नवीन के इस बयान में भी दिखाई दे रही है, जिसमें ना तो संयम दिख रहा है और ना ही भरोसा। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जंतर मंतर का यह प्रदर्शन क्या मोड़ लेता है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करेंगे? इस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।